हे पीपल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। तो एज यू ऑल नो कि 8 PM पर जो हमारी वीडियो आती है उसमें हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी का जो रिवीजन है वो कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं लास्ट के 2 सेशन में। आज है डे 3। तो इस डे 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्रेटेंड स्पीशीज़ के बारे में। जो स्पीशीज़ थ्रेटेंड है उनके बारे में इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए, उनको यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो की जो PDF है जैसे कि पिछले सेशंस की तरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और उसको ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में मैंने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कवर अप करी हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ानी चाहिए और नहीं पढ़ाई है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आपको लगता है कोई टॉपिक ऐसा है इन्वायरमेंट का जो आपको पढ़ना है, ठीक, कवर करना चाहिए मुझे, तो फिर वो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए और उसको मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में कवर अप करूंगी। ठीक, सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज IUCN के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ऑल्दो फर्स्ट डे 1 का जो हमारा वीडियो था उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ IUCN, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं IUCN को, क्योंकि ये समवेयर समहाउ रिलेटेड है थ्रेटेंड स्पीशीज से जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के फील्ड में। इसकी जो स्थापना हुई थी क्रिएटेड इन 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इवॉल्व है मतलब इंडल्ज है एनवायरमेंटल नेटवर्क में। इसका जो मेन पर्पसेस है, वर्क है, डेटा गैदरिंग है, आपकी जो स्पीशीज है उनसे रिलेटेड उनका डेटा गैदर करना, उनको एनालाइज करना, रिसर्च करना, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी, एजुकेशन, ये सब चीजें। ठीक है, IUCN एक ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट। तो नेचुरल वर्ल्ड जो हमारा है, हमारा फ्लोरा फौना, ठीक, उसके बारे में, उसका कंजर्वेशन और उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड बेसिकली इसके फंक्शनिंग्स हैं। हेडक्वार्टर मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये क्या करती है और आज हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिश करती है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। क्लियर? तो ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इज पब्लिश्ड बाय IUCN। ओके, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इज पब्लिश्ड बाय IUCN। ना उसके बाद में जो रेड लिस्ट है बर्ड की, तो ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ बर्ड, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बर्ड से रिलेटेड, तो वो करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर IUCN। तो यहाँ पे आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का नाम ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं कि IUCN की जो बेसिकली रेड लिस्ट की कैटेगरी है, इस कैटेगरी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो रेड लिस्ट कैटेगरी है ये 9 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड नॉन इवैल्यूएटेड। तो ये नाम आप लोगों को याद रखने जब भी आप किसी स्पीशीज के बारे में पढ़े, एंड खास करके अगर कोई स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड है या कुछ भी है, ठीक है, स्पीशीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो भाई उसके लिए आपको इनमें से एक कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए कि अगर है तो कौन सी कैटेगरी में है, ये आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। एक्सटिंक्ट जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट द स्पीशीज इज नो लॉन्गर एक्सटेंट। तो अब जो है एक्सटिंक्ट का मतलब ये हो गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है स्पीशीज, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, सर्वाइव्स ओनली इन कैप्टिविटी, कल्टीवेशन एंड और आउटसाइड नेटिव रेंज एज प्री अज्यूम्ड आफ्टर एग्जॉस्टिव सर्वेज। तो वो क्या है कि अपनी नेटिव रेंज के बाहर सर्वाइव करती है, जो उसका लोकल एरिया है उसके बाहर सर्वाइव करती है, तो वो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में आएगी, EW की कैटेगरी में। इंडेंजर्ड का मतलब ये हो गया कि हाई रिस्क है एक्सटेंशन का इन द वाइल्ड, बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि खत्म ही होने वाला है, अगर अब हमने उसकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना शुरू नहीं किया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी।
ठीक है, और ये क्या है, ए से ई क्राइटेरिया के एंडेंजर्ड में अंदर किसी में भी आ सकती है। नेक्स्ट जो है वल्नरेबल, ठीक है, और वन ऑफ द 5 रेड लिस्ट क्राइटेरिया एंड दस कंसीडर्ड टू बी हाई रिस्क फॉर अननेचुरल ह्यूमन कॉज्ड एक्सटिंक्शंस विदाउट फर्दर ह्यूमन इंटरवेंशन। तो क्या है अननेचुरल, अननेचुरल का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके डायनासोर्स हैं, ठीक है, वो नेचुरल तरीके से एक्सटेंड हुए, बट ऐसे भी तरीके होते हैं कि ह्यूमन उनको उनके एक्सटेंशन की वजह बने हुए हैं। लाइक हम क्या कर रहे हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को हम खत्म करते जा रहे हैं, तो वो क्या है अननेचुरल तरीके से वो एक्सटेंड हो रहे हैं। अब उनके पास रहने की जगह ही नहीं बचेगी तो वो बेचारे जाएंगे क्या, तो धीरे धीरे करके उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो भी खत्म हो रहा है, तो वो क्या है वल्नरेबल अननेचुरल तरीके से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। रीजन है नेक्स्ट है नियर थ्रेटेन की वो हाई रिस्क है एक्सटेंशन का, मतलब अगर अभी हमने उनको बचाने के लिए प्रयास तेज नहीं किए तो वो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, तो वो किस में आएंगे नियर थ्रेटेड में। फिर है लीस्ट कंसर्न कि अभी मतलब ज्यादा फिक्र करने की टेंशन नहीं है, बट इन फ्यूचर लाइक उन पे ध्यान देने की जरूरत है, बट बहुत ज्यादा नहीं। फिर है डाटा डेफिशिएंट की जिनके बारे में डाटा अभी अवेलेबल ही नहीं है या फिर प्रॉपर नहीं है। फिर है नॉन इवेल्युएटेड की जिनके बारे में अभी इवेल्युएशन ही नहीं किया गया है। सो दिस आर द 9 कैटेगरी, 9 ग्रुप्स ऑफ रेड लिस्ट कैटेगरी जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक, सो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो कि न्यूज में रही हैं और जिनके बारे में आपको पढ़ना है फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम। सो वाइल्ड हॉर्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, तो ऑल द वर्ल्ड्स वाइल्ड हॉर्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्टडी दैट अनएक्सपेक्टेडली रीराइट्स द हॉर्स फैमिली ट्री बेस्ड ऑन न्यू डीएनए एनालिसिस ऑफ देयर एंसेस्ट्री। तो क्या सारा इस पैराग्राफ का कि भाई जो वाइल्ड हॉर्सेस है वो जो है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हैव गॉन एक्सटिंक्ट, तो वो अब जो है विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त आई थिंक एक्सटिंक्ट की राइट है हिंदी, तो वो विलुप्त हो चुके हैं। सो लास्ट रिमेनिंग वाइल्ड हॉर्स ऑन अर्थ इज नोन एज प्रिजवॉल्स्कीज हॉर्स एंड जो कि एक्चुअली डोमेस्टिकेटेड हॉर्स था, ठीक है। सो इन ये जो प्रिजवॉल्स्की हॉर्स है ये एंडेंजर्ड है IUCN की कैटेगरी में। सॉरी स्टूडेंट्स, कोल्ड हो रहा है। सो अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो थ्रेटेंड स्पीशीज की न्यूज है वो है वन हॉर्न राइनो के बारे में। सो राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट आसाम्स फेमस वन हॉर्न राइनोसोर्स एंड टू कीप अ ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन द एनिमल। क्यों हम मनाते हैं ये दिन, मतलब कोई भी दिन हम स्पेशली क्यों मनाते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चले। ठीक, सो इसीलिए इसी एक पर्पज से यहाँ पे क्या है कि असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 22 सितंबर को राइनो डे के रूप में मनाया जाएगा। अब आपको क्या चीजें इसमें 3 याद रखनी है। सबसे पहले डेट क्या है 22 सितंबर, ठीक। दूसरा स्टेट, कौन सा स्टेट है, तो स्टेट है आपका असम। एंड थर्ड जो है कौन सा एनिमल है, तो क्या है ये राइनो, दैट इज वन हॉर्न राइनो। क्लियर, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब IUCN स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है इसका स्टेटस। हैबिटेट और इकोलॉजी की बात करें तो ये क्या है अलुवियल फ्लड प्लेन्स में मिलता है और जहां पे टॉल ग्रासलैंड्स होते हैं अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, वहां पर ये पाया जाता है। और खास करके कहां पर, काजीरंगा, ओरांग पोबितारा, जल्दापारा इन असम, दुधवा UP जो नेशनल पार्क है, इन जगहों पे ये खास करके पाया जाता है। ठीक है, और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये क्या करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट डे की PDF को डाउनलोड किया है, क्योंकि उसमें मैंने नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बताया है और उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी स्पीशीज है फेमस उसके बारे में बताया है। तो अगर आपने वो डाउनलोड नहीं करी है PDF, तो डे 1 की PDF ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, सो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये 2/3 ऑफ वन हॉर्न राइनोसोर, मतलब कि पूरे विश्व के जितने भी राइनोसोर्स हैं इसका 2/3 कहां पर मिलेंगे आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक, सो क्लियर हो गया वन हॉर्न राइनो के बारे में। अगर सारी चीजें तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो यार, क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है टाइगर सेंसस 2018।
सो इंडिया ने बिगिन किया अपने जो भी टाइगर्स हैं उनकी काउंटिंग 2018 में, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वेज इन द वाइल्ड लाइफ इटसेल्फ एनीवेयर ऑन द प्लैनेट, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टाइगर सेंसस था वो कंडक्ट किया गया था 1972 में, और उसके बाद में ये हर 4 साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के द्वारा। क्लियर। नाउ NTCA ने 2018 में एक एंड्रॉइड ऐप यूज करी है जिसका नाम है MS ट्रिप्स, ठीक है, MSTRIPES। एंड नाउ स्टूडेंट्स ये जो है ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 या 2017 में ये क्वेश्चन आया है। आप लोगों में से किसी को याद हो तो कमेंट करके बता दो, मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है बट ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। तो ये ऐप यूज करी गई थी फॉर द प्रॉपर लोकेशन डेटा फीडिंग एंड फिलिंग द रिकॉर्ड मोर एक्यूरेटली फॉर द टाइगर सेंसस। अदर जो प्राइमरी फोकस था टाइगर सेंसस 2018 का वो था टू कवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस सेंसस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजंस। तो 2018 के सेंसस में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी कवर अप किया गया था। अब इस इंक्लूजन से क्या है कि 2018 की जो सर्वे है उसमें डेफिनेटली नंबर ऑफ टाइगर्स में हमको बूस्ट देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द सेंसस ऑफ 2014, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को पहले कवर अप नहीं किया जाता था। अब 2018 में जब कवर अप किया गया है तो डेफिनेटली हमको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। लास्ट सेंसस किया गया था 2014 में जिसमें टाइगर्स का जो टोटल काउंट था वो 2226 था, ठीक। क्लियर। यहाँ तक टाइगर सेंसस के बारे में फटाफट से मेरे को कमेंट करो और बताओ, और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए साथ साथ। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की तरफ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेंजिंग फ्री पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस एंड इट्स एसोसिएटेड सिस्टम। इसका की एस्पेक्ट क्या है इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का? तो हैबिटेट इंप्रूवमेंट मेजर्स, जो एशियाटिक लायंस है इनके हैबिटेट में किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इनके सोर्सेस ऑफ वाटर को किस तरीके से हम और अवेलेबल बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम सेल और बहुत सारी चीजें करना, ठीक है, ग्रेटर गिर रीजन में। It also involves having in a place a GPS based tracking system which would look at surveillance tracking, animal and vehicle tracking. So that is about Asiatic Land Conservation Project. आपको याद रखना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Now, Asiatic lion basically है क्या? तो it is a Panthera leo population in India. इसका जो नाम है Panthera leo। IUCN Red List में ये क्या है? Endangered है because of its small size and area of occupancy. नंबर जो है इसका कम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे endangered species है ये, and its range is restricted to Gir National Park and environs in the Indian states of Gujarat, ठीक। सो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, गिर नेशनल पार्क इज रिलेटेड विद Panthera leo दैट इज एशियाटिक लायन, और इसकी कैटेगरी क्या है? तो इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। और यहाँ पे लायन की जो पॉपुलेशन है ये 2010 के बाद में इसमें हमको इंक्रीज देखने को मिला है। आगे नेक्स्ट हमारा है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। The National Tiger Conservation Authority ने has recently told a bench of Supreme Court that African cheetahs would be translocated in India. तो जो अफ्रीकन चीताज हैं इनको इंडिया में ट्रांसलोकेट किया जाएगा, और कहाँ पर किया जाएगा और कहाँ से किया जाएगा? तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में किया जाएगा, नामीबिया से, ठीक। सो फ्रॉम नामीबिया टू कहाँ पे? MP इन इंडिया, यहाँ पे इनको रिलोकेट किया जाएगा। अफ्रीकन चीतास के बारे में हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड है, उसके बाद में ये डेजर्ट, ग्रासलैंड, सवानास और श्रबलैंड्स में मिलते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों को एक काम करना है, ये नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको जाके एक बारी मैप में जरा निहार लेना अच्छे से,
ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैंगेटिक डॉल्फिन्स, तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है इंडेंजर्ड है, IUCN कैटेगरी में मिलती हैं। इनका हैबिटेट और इकोलॉजी जो है ये इनलैंड फ्रेश वाटर है, मरीन नेरेटिक्स, वेटलैंड और आर्टिफिशियल एक्वेटिक मरीन। और हर 4 में से एक फ्रेश वाटर डॉल्फिन जो है वो इंडिया में पाई जाती है। बाकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो बाकी की जगह है पाकिस्तान, यांगजे रिवर इन चाइना एंड अमेज़न इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे हमको 4 जगह का नाम पता चल गया। इंडिया, उसके बाद में क्या है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में क्या है चाइना, एंड फिर आपकी साउथ अमेरिका। ठीक, और ये क्या है स्केड्यूल 1 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 में डिक्लेयर है बाय IUCN। तो इनकी आपको कैटेगरी याद रखनी है, कहां पर पाई जाती है आपको ये याद रखना है। आगे है हमारा ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में। तो इसका जो IUCN कैटेगरी स्टेटस है वो है वल्नरेबल, और ये मिलता है वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन। ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखनी है, स्टार कर रही हूँ मैं इसको क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम मिला है ये ऑलिव रेडली टर्टल जो है, ये नाम मिला है इसको ऑलिव कलर्ड कारापेस। ये जो इसका देख रहे हो ये ऑलिव कलर की, ठीक है। तो ये ऑलिव कलर की इसका जो ऊपर की सतह है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो हार्ड इसका कोर है वो जो कि हार्ट शेप का है और उसके साथ साथ राउंड है, ठीक है। सो ये बेसिकली ऑलिव रिडली टर्टल उसको नाम मिला है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो नेस्टिंग साइट है इंडिया में, ये आपको याद रखनी है क्योंकि क्या है कि ये नेस्ट करने के लिए आपका प्रजनन के लिए इंडिया आते हैं, ठीक है। इंडिया की इन जगहों पर ये आते हैं और इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो इनको क्या है कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये नुकसान इनको पहुंच रहा है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे फिशिंग नेट्स होते हैं, फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं। उसके बाद में जो हमारी मशीनरीज, जो हम लोग स्ट्रीम्स, बोट्स यूज करते हैं उसमें ये कभी कभी फंस जाते हैं। तो इन सब से इनकी पॉपुलेशन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे हमको इनकी नेस्टिंग साइट्स के बारे में याद रखना है। होप आइलैंड ऑफ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश, गहिर माता बीच उड़ीसा काफी इंपॉर्टेंट है, अस्तरंगा कोस्ट उड़ीसा एंड बीच ऑफ ऋषि कुल्या रिवर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनको मैं ठीक है, इनको मैं डबल स्टार मार्क कर रही हूँ, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, इन सारी चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। एंड नाउ दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड PDF आपको डाउनलोड करके पढ़नी है। फिर उसके बाद में क्या करना है, टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट नहीं दिए तो भाई देख लो, 1 महीना बचे, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, मॉक टेस्ट दे लो। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, डेली क्विज आप लोग देख रहे हो, कोई नहीं देख रहे हो, डेली क्विज जो कि आपकी सुबह में चलती है डेली 10:30 AM, इसको भी देखिए। एंड दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।